Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज एटा की बात करते हैं, एटा की समस्याओं की बात कर रहे हैं। आज उसी को लेके आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आई हुई है ऋचा वार्ष्णेय, जो एक नेल आर्टिस्ट है। आज उनसे पूछते हैं और उनको क्या कारण पड़ा कि आज हमसे रूबरू होना पड़ा। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम, आज क्या कारण रहा कि एटा की समस्याओं को लेकर आपको हमारे पास आना पड़ा? बस यूं ही मैं निकल रही थी, देखा हर जगह गंदगी है, तो मैं सोचा था आपसे कांटेक्ट किया जाए। जैसे गंदगी है, गंदगी सौंदर्यीकरण के मामले में भी तो एक आगे बताया जाता है। मुझे तो नहीं लगता सौंदर्यीकरण के मामले में इतना आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि जहाँ देखो उधर गंदगी है। अब देखिए, अगर हम ये कहें कि नगर पालिका वाले कोई काम नहीं कर रहे, तो बेचारे नगर पालिका वाले भी क्या करेंगे? सफाई हम लोग ही से होती है। अगर हम लोग सफाई करेंगे, जब हम अपने घर को साफ रख सकते हैं, तो हम लोग अपने घर के आगे क्यों नहीं सफाई कर सकते? जब अगर हर कोई अपने घर के आगे, गेट के आगे सफाई करे, तो ऑब्वियसली घर साफ हो जाएगी। तो मैडम, अगर जैसे मैं आप आज समस्या हुआ कह रही गलियां गंदी हैं, तो जो कीचड़ निकाल के जाते हैं, नगर पालिका निकाल जाती है, 2-3 दिन में उठाती है उसको, और उस कीचड़ को भी फिर आप ही साफ क्यों नहीं करते आप लोग? जब आप कह रहे हैं घर के बाद हमें साफ करना चाहिए, तो वो कीचड़ भी आप नाली आप साफ कर सकते हैं। क्यों नगर पालिका वालों को कहा जाता है कि नगर पालिका वाले झाड़ू लगाने नहीं आते, नगर पालिका वाले कूड़ा उठाने नहीं आते, नगर पालिका वाले कीचड़ निकालने नहीं आते? जब सब काम हम ही करेंगे तो फिर नगर पालिका वाले क्यों है? नहीं, अभी आपने ही कहा था। देखिए, वो भी अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं और हम लोगों को भी अपनी जगह पे काम करना चाहिए। मैंने ओनली सफाई तो ओला भी किया, तो ये कीचड़ हमारा काम नहीं है। ये इनके लिए जो सरकार ने अवेलेबल कराए हैं, हम उनका काम है ना। ये कीचड़ निकाल के जाती है, अब वो 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, लेकिन तीसरे दिन गंदा रहता है। फिर लोग क्या करते हैं, पानी डाल करके फिर से वही चीज उसी कीचड़ को नाली में फिर से डाल देते हैं। तो ये चीज गलती हम लोग करते हैं ना। अगर वो समय से उठने लगे तो वो क्यों ना कीचड़ को नाली में डाला जाए? तो समय से उठवाने के लिए हमें इतना करना पड़ेगा, अपने वार्ड के जो मेंबर है उससे कहनी पड़ेगी। वो वार्ड का मेंबर नगर पालिका कैसे शिकायत करेगा? लेकिन अपने वार्ड के मेंबर तो इतने महान है कि अपनी चर्चित करवाते रहते हैं और वो किसी की सुनते नहीं है। नहीं, वोट भी तो आपने दिया, आपने ही एक प्रतिनिधि चुना है वार्ड मेंबर। बिल्कुल, मैं अब ऐसे भी नहीं कह सकती कि मैं अब सभी जिसको वोट दे रहे हैं उन्हीं को तो हमें देना पड़ेगा। लेकिन अब हमें ये तो न पता था, जब वो उन्हें वोट की जरूरत होती है तो वो हाथ जोड़ के आते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। लेकिन जब काम हो जाता है तो फिर नहीं दिखाई देती है। तो ये गलती उन लोगों की ना। हम तो ये सोचते कि हाँ, बाकी में हमारे वार्ड की सफाई होगी, ये बाकी में तरक्की करेंगे, पर बाद में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। मैडम, जैसे कि आप नेल आर्टिस्ट जगह जगह आती हैं, एटा कहाँ विदेशों में भी गई होंगी। थैंक यू। जैसे कि आपको एटा में सौंदर्यीकरण के मामले में, सुंदरता के मामले में एटा अच्छा लगता है या बाहर के किस देश? सब अपनी अपनी जगह पे सब चीज अच्छी है। अब आप बोलेंगे कि एटा का सौंदर्यीकरण कैसा है, तो मैं कहूंगी जैसे मैं एटा की बेटी हूँ, तो मुझे अपना एटा बहुत प्यारा लगता है। लेकिन हाँ, गंदगी के मामले में प्यारा नहीं है। जहाँ देखो वहाँ गंदगी है, हर गली में गंदगी है। और मैं बाहर जाती हूँ, वहां पे भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है, लेकिन इतनी नहीं इतनी अपने एटा में है। जैसे कि हमारे यहाँ एटा में विरासत है, कुछ हम लोगों को विरासत में मिली है। जैसे एक हमारा कैलाश मंदिर हुआ, हमारा हाथी दरवाजा हुआ, शहीद पार्क हुआ, मेहता पार्क हुआ, एक हमारी लाइब्रेरी है मेहता पार्क से लगी हुई, वो जो बहुत टाइम से बंद हो गई है। नहीं, उसका कारण क्या है कि आज उसको यूज नहीं करता आदमी और ताला सा लगा मिलता है? उसका यही है कि पहले बंद थी वो, फिर बीच में क्या हुआ, कुछ सर ने वहाँ पे कोचिंग करना स्टार्ट की, तो वो स्टार्ट रही। और मैंने भी 1-2 महीने वहाँ पे लाइब्रेरी में जाके स्टडी की है। लेकिन मैंने देखा कि अब सर भी इंटरेस्टेड नहीं है और बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं थे। धीरे धीरे बच्चों को आना कम हो गया, तो वो सर ने भी बढ़ाना। मैडम, वो एक सरकारी लाइब्रेरी मांगा जाता है। हाँ जी, एक सरकारी लाइब्रेरी, सरकारी टीचर ही होगा वहाँ जो दे रहा होगा, कोचिंग दे रहा होगा। नहीं, सरकारी टीचर नहीं थे। मैं जिससे पढ़ती थी वो सरकारी नहीं थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जैसे एक सरकारी लाइब्रेरी है, तो वहाँ कोई भी कोचिंग दे सकता है, मगर वो इसका खुलने का ना समय मालूम है, ना बंद होने का समय मालूम है। ये तो सर देखिए वहाँ ना उसकी रख रखाव। आज आप उसको देखें तो रीजन ये है कि आप ये देखिए, लाइब्रेरी के सामने वो खाने का स्टार अच्छी बात है, लेकिन लाइब्रेरी के बाहर देखेंगे आसपास कितना गंदा माहौल है। एक तरफ ठेका देसी शराब और एक तरफ दुकान है परचून की, वहां पर लड़के खड़े रहते हैं। अब एक बार सही है, लड़कियां अगर सोचती है कि लाइब्रेरी में जाके हम पढ़ लेंगे, लेकिन बाहर निकलने का माहौल देख रहे हैं आप। ये जो जगह जगह नुक्कड़ पर
नुक्कड़ पर जो दुकानें खुली हैं और दुकानों पे जो लड़के खड़े रहते हैं ना, वो चीज हटनी चाहिए। तो मैं कह सकती हूँ कि लाइब्रेरी फिर से खुल जाएगी। नहीं मैडम, जैसे कि आज बीजेपी सरकार है, हाँ जी, वो कहते हैं कि आज लड़कियां महिलाएं खुल के निकल सकती, रात के 12 बजे भी जा सकती, मगर एक आपने प्रश्न वो लगा दिया, एक उंगली उठा दी कि लड़के खड़े रहते हैं इसलिए लड़कियों को सेफ नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी लड़कियां सेफ नहीं है, मैं कह सकती हूँ लड़की सेफ है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था मैं भी अपने घर से 6 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, और आज ऐसा है मैं भी वर्कर हूँ, मैं नेल आर्टिस्ट हूँ, मेरा टाइम पे टाइम आना होता है, मैं बेसिक होके आती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर आपने एक और लड़के खड़े रहते हैं क्योंकि वहाँ पर नुक्कड़ है, वहाँ पर ठेका जैसे तरह है, और वो एरिया ऐसा है वहाँ पर लड़के खड़े रहते हैं, इसलिए मैंने बोला। वैसे आप कहीं भी जाके देखिए, रेलवे रोड पे देखिए, जगह जगह स्टॉल है, कहीं लड़के खड़े नहीं मिलेंगे। और फिर दूसरा, कुछ तो गलती लड़कियों में भी होती है, मैं ये नहीं कहूँगी लड़की गलत है, कुछ गलती लड़कियों में भी होती है। लड़की अपनी तरफ से वो इंटरेस्ट शो करेगी तभी लड़का उसको छेड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप एटा की तरक्की को लेके, एटा के सुंदरता को लेके? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हम सभी कोशिश करेंगे तो एटा सुंदर हो सकता है। खाली नगर पालिका मैम ही कुछ नहीं कर सकती, वो भी बेचारी कितना करेंगी। अगर हम अपने अपने एरिया में सफाई खुद करें या फिर स्पेशली खड़े होकर सफाई करवाएं, तो मुझे लगता है एटा हर जगह साफ हो जाएगा और आगे तरक्की करेगा। जैसे मैडम आप घंटाघर की बात करते हैं, हाथीदरबाजी की बात करते हैं, कई बार ज्ञापन दिए गए हैं, कहा गया है, उसके बाद आज उसकी हालत आप हाथीदरबाजी की आपसे छुपी नहीं होगी, घंटाघर की छुपी नहीं। मेहता पार्क एक बीचा बीच एटा में पड़ता है, मेहता पार्क, जहाँ बड़े बड़े आगे सूरज टहल सकते हैं, मगर आज उसकी स्थिति की आप देख रही होंगी, जबकि पूर्व चेयरमैन के सामने ही उसका बजट तक पास हो गया था, काम भी चालू होने को था, मगर आज भी वो पिछड़े में है। देखिए, मैं इसके लिए ये नहीं बोलूंगी कि हर किसी को कुछ करना चाहिए, मैं ये सोचती हूँ कि उस एरिया के जो हैं मेंबर वो मिलकर बात करें अपने नगर पालिका से, तो मे भी वो ठीक हो जाएगा। अगर मैं गलत नहीं तो मेहता पार्क महावीर पार्क के नाम से फेमस है, तो कुछ जैनों को मिलकर आना चाहिए या फिर जैनों को सोचना चाहिए, जैसे कि आप उधर जाइए पुल से आगे चढ़ के, एक वहाँ पे बहुत गंदगी पड़ी रहती, और वो आज अगर मैं गलत नहीं महाराणा प्रताप पार्क के नाम से फेमस है, तो वो भी ठाकुरों ने किया होगा। मगर मैडम आज उसकी स्थिति आपने शायद नहीं देखी होगी, आपने जो आज एक प्रतिमा लगाई गई है उसके बाद उसके कोई देख रेख नहीं है, उसकी कोई सौंदर्यीकरण नहीं, कोई मतलब आप अगर 6 बजे के बाद देखेंगे तो मीरा रूप लगेगा। तो इसमें गलती किसकी है? हम लोगों की, क्योंकि गंदगी यहाँ पर फिकवा रहे हैं। इसमें गलती हम ये भी कहेंगे नगर पालिका मैम की भी है, लेकिन अब मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि उनकी भी गलती है, सबकी गलती है इसमें, कि कूड़े को वहां पर ही जाना होता है। क्यों और कोई जगह नहीं है क्या कूड़े के लिए? कूड़े का ढेर वही है जहाँ हमें सुंदरता चाहिए। ये तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए, कूड़ा एटा से बाहर कहाँ जाना चाहिए, कूड़े के कहाँ इकट्ठा होना चाहिए। तो नगर पालिका मैम ने भी जगह जगह डलाघर बनवा तो दिए, अब वहां पे डलवाइए। अब उनको ये उनकी जिम्मेदारी है, वो वहां के डलाघर को खाली करवाएंगे कहाँ, ये हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे कोई कॉलोनी वाला जाके सफाई नहीं करवाएगा, वहां पर ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है। तो मैं भी नगर पालिका, आप भी जो नगर पालिका की बात कर रही है, मैं भी नगर पालिका की बात। हाँ, आज आप उनकी मुद्दों को, सफाई के मुद्दों को लेकर बात कर रही है, सफाई की बात कर रही है, कूड़े की बात कर रही थी, तो उसी पे बात कर रही है। मैं एक व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नगर पालिका की बात कर रहा हूँ। आप जो नगर पालिका को बार बार कह रही है ना, नगर पालिका की जिम्मेदारी है, मैम की नहीं है, तो मैम और नगर पालिका से मतलब नहीं है। जो कहा था नगर पालिका कुर्सी जो चेयरमैन की, उस पर आते जाते लोग रहते हैं, मतलब नगर पालिका वही है, बिल्कुल काम करने वाले वही रहेंगे, बिल्कुल। तो मैं जो बात कर रहा हूँ एटा के सौंदर्यीकरण की बात कर रहा हूँ, आप जिसके लिए आप आई थी, आज के एटा में बहुत गंदगी रहती है, एटा का सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगी नगर पालिका को कि सौंदर्यीकरण हो, अपने प्रशासन को? मैं इसमें कोई सजेशन नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ जो मैं सजेशन देती रहूं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि हर कोई अपने बारे में सोचता है, अपने घर के बारे में सोचता है, तो मैं इतना कहूंगी थोड़ा अपनी गली में जो गेट के बाहर भी सोचे, तो थोड़ी बहुत सफाई अपने आप ही करनी चाहिए। सारी सफाई सरकार नहीं कर पाएगी, थोड़ी बहुत सफाई अपने आप करेंगे। अगर सपोज दैट हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो गेट की भी कर सकते हैं, गेट के बाहर भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, और ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। ये थी हमारे साथ नेल आर्टिस्ट ऋचा मास्टर जी, बने रहिए हमारे सहयोग के साथ।